नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश भर की 90 विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह करने की तैयारी कर रही है। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सक्ती में सत्याग्रह करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कोंडागांव में धरना देंगे, तो वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। द्वारा सेना में भर्ती के लिए जो अग्निवीर योजना लागू की गई है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देश भर के छात्र और युवा इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। यह सीधे सीधे सेना को कमज़ोर करने की साजिश है। यह सीधे सीधे सेना के माध्यम से देश के युवाओं को जो रोजगार मिलता था उसको छीनने की साजिश है। यह 4 साल की नौकरी देने के बाद देश के युवाओं को के भविष्य को अंधकार में डालने की साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने देश भर में इस भर्ती योजना के खिलाफ में आंदोलन चलाने का सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व सभी क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र पाटन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र कोंडागांव, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी सरगुजा में, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी सक्ती में। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बोर्ड लगाकर ये बताया कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। अब जब यही बात विधानसभा में तारांकित प्रश्न में उठी तो भूपेश बघेल जी ने लिखित में कहा कि हमने 20,200 युवाओं को रोजगार दिया है। मतलब 4,80,000 युवाओं का झूठ इन्होंने कहा। आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर देखिए, मितानिनों की बात करें, दैनिक वेतन भोगियों की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, अंशकालिक सफाई कर्मचारियों की बात करें, पूरा का पूरा युवा वर्ग नौकरी के लिए सड़कों पर है। एक बार आप सड़क पर उतर को देखिए, एक प्रदेश का युवा आपको आपका जवाब दे देगा। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं शोभा ओझा के बयान में छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। युवकों के साथ विश्वासघात। देश का युवा आज पूरी तरह से टूट चुका है। 50,000 नवयुवक दौड़ जीत चुके थे, फिजिकल एग्जामिनेशन जीत चुके थे, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे और 2-3 साल की उनकी मेहनत थी। पिछले 2-3 साल से सेना में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो बड़ी आशा से वो और उसका परिवार लगा हुआ था और उसके बाद उसके हाथ आती है तो क्या आता है? अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आता, अग्निपथ नाम की एक योजना उस पर मर दी जाती है। 75 साल में इतनी बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखी जितनी आज जिस दौर से नवयुवक गुजर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सर्जिकल स्टाइल पर सवाल उठाने वाले और वर्दी पर थूकने वाले कांग्रेसी है। अगर सेना के सम्मान की बात करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्होंने तो बोफोर्स घोटाला और आदर्श घोटाला करके सब सेना के सम्मान को तो पहले ही ठोकर लगा चुकी है। और आज इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनूठी कल्पना कि 21 साल के अनुशासित युवाओं की फौज इस देश में काम करेगी, उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, कल जब ये बेरोजगारों की बात को लेकर छत्तीसगढ़ में निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ के युवा पूछेंगे कि 5-10 लाख बेरोजगारों को जो 2,500 रुपये मासिक भत्ता देने की बात की थी वो कहाँ गया? आप गोबर उठाने पे रोजगार देख सकते हैं, लेकिन अगर देश का युवा देश की सेना के सम्मान में अगर लड़ाई करने के लिए भर्ती होता है तो आपको बड़ा दुख होता है। ये बहुत हास्यास्पद बात है। और रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज जशपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। रायपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दुर्ग जिले के सिकोला में हाईटेक नर्सरी का करेंगे शुभारंभ। निमोरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे लोकार्पण। जशपुर में लेंगे जिले के अधिकारियों की बैठक। जशपुर के बाद सीधे पाटन पहुंचेंगे सीएम। अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह करेंगे। पाटन की सिकोला में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। तो आज जशपुर में जिले के अधिकारियों की बैठक भी लेने वाले हैं। संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, जशपुर के बाद सीधे पाटन पहुंचेंगे सीएम और देखा जा रहा है कि कई सारी बैठकें भी होने वाली हैं आज सीएम की।
देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर में अधिकारियों की बैठक लेंगे और कई विकास कार्यों की वहाँ पर सौगात देंगे, भेंट मुलाकात करेंगे। उसके बाद में वहाँ से 12:30 बजे निकलेंगे और फिर पाटन पहुँचेंगे। पाटन में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के प्रोटेस्ट है, सत्याग्रह जो है वो अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री, सांसद अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो सत्याग्रह है 1 दिवसीय उसको लीड करेंगे। और जो कांग्रेस है उसका कहना है कि अग्निपथ जो योजना है उसको केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो युवा है उनके साथ में खिलवाड़ है और सेना की जो नौकरी है वो एक तरह से खत्म की जा रही है और ये सामने जो चीज़ें रखी जा रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी असलियत कुछ और है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस उसको लेकर प्रोटेस्ट करी है और आज भी इसी के चलते सत्याग्रह किया जाना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन में रहेंगे और जशपुर से के बाद में पाटन पहुंचेंगे और पाटन में वहां पर जो सत्याग्रह है उसकी अगुवाई करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अपने क्षेत्र में रहेंगे और तमाम लीडर्स जो हैं यहाँ पर अलग अलग जो विधायक हैं जैसे कि कुलदीप जुनेजा अपने विधानसभा क्षेत्र में, विकास उपाध्याय अपने विधानसभा क्षेत्र में, इसी तरह से तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो सभी जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह करने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं, जहां अग्निपथ योजना का ये सभी विरोध करेंगे। अगली खबर बालोद से है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 18 लोग बीमार हो गए। मृत्यु भोज खाने से इनकी तबियत बिगड़ी है। स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर गाँव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। गाँव में शिविर लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो फूड पॉइजनिंग से 18 लोग बीमार हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बालोद से दे रहे हैं, जहां पर 18 लोगों के बीमार होने के बाद जब जांच की गई तो मालूम हुआ कि मृत्यु भोज के खाने के बाद से ही सभी की तबियत बिगड़ी थी। स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। बड़ी खबर है बालोद से। तो गांव में शिविर लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां पर 18 मरीज बीमार हुए हैं और अन्य को भी तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही, उनको उनके हिसाब से भी प्राथमिक उपचार दिए जाने की बात कही गई है। मृत्यु भोज खाने के बाद से इनकी तबियत सभी की अचानक से बिगड़ी थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया। तो खबर बालोद से है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 18 लोग बीमार हो गए हैं। जानकारी है कि मृत्यु भोज गए हुए थे सभी लोग और इसी दौरान खाना खाने के तुरंत बाद से ही अचानक से सभी की तबियत खराब हुई, अस्पताल भर्ती किया गया और मालूम चला कि फूड पॉइजनिंग का शिकार सभी लोग हुए हैं और अब शिविर लगाकर जांच की जा रही है। और संवाददाता दिलेश्वर देवांगन जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, फूड पॉइजनिंग से 18 लोग बीमार हो गए, अभी क्या स्थिति है सभी की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला जो है वो गुरूर विकास खंड के नगबेल गांव का है। जब जो लोग जो है वहाँ के ग्रामीण जो है वो मृत्यु भोज कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गए थे, वहां पर मृत्यु भोज किए। उसके बाद में जैसे ही वापस लौटे और उल्टी दस्त की शिकायत उनको होने लगी, जिसके बाद में सारे जो लोग जो है 18 जो लोग हैं वो लोग इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद में यह जानकारी मिली कि उनको वो जो है मृत्यु भोज करने के लिए गए थे, वहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर के निर्देश के बाद गांव में शिविर भी लगाया जा चुका है और जो मरीज जो होंगे जिनको भी उल्टी दस्त की शिकायत होगी उनकी पहचान वहां पर की जा रही है और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु दुरुस्त करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए और अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका दिलेश्वर जानकारी के लिए। तो स्थिति फिलहाल अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया ताकि सभी की जांच हो सके और कोई बड़ा हादसा ना हो। बलौदा बाजार से खबर है, जहां 20 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गैस एजेंसी में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। आरोपी को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, जिसने गैस एजेंसी में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी की थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर बलौदा बाजार से, जहां पर 20 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गैस एजेंसी में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी की गई आरोपी को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है बलौदा बाजार से। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से राज्यों को नुकसान हो रहा था। तो इसकी मांग सीएम भूपेश बघेल लगातार करते आ रहे थे
कि जो राशि है जीएसटी की वो दी जानी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की राशि बकाया थी और जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे रही थी। लेकिन अब कांग्रेस ने फैसले पर खुशी जताई है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2017 में तय हुआ था कि 2022 तक दी जाएगी, उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मीन मेख निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान है और ऐसे में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खाद आपूर्ति को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें सहकारी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारियों खाद का स्टॉक चेक करने और अभी खाद की आपूर्ति का रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। बता दें कि बीते दिनों खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव कर खाद नहीं दिए जाने का विरोध जताते हुए नजर आए थे। और इधर मंत्री ने कहा है कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में होती है। हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपए जमा करते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है, लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है, फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके और रेक जल्दी से जल्दी लगे और लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, अगली खबर, एक्सिस बैंक में हुई 16 करोड़ के घोटाला मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और दोनों आरोपियों के पास से 38 लाख रुपए जब्त भी किए गए। अब तक इस मामले में पुलिस ने 1,22,95,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। तो वहीं 98 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड कर रखा है और 4 अलग अलग टीमों ने अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही करोड़ों के बैंक घोटाले मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो वहीं कई आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। बेंगलोर से रायपुर पुलिस 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है। में जो एक्सिस बैंक के साथ 16 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है, उसमें लगभग 98 लाख रुपए हम लोगों ने अलग अलग खातों में होल्ड कराया है, जो कि बैंक को वापस रिवर्स हो जाएगा। इसके साथ ही लगभग 38 लाख रुपए और जब्त किया गया है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 1,22,95,000 रुपए अब तक जब्त किया जा चुका है और 98 लाख रुपए की राशि अलग अलग खातों में होल्ड कराई गई है। हम लोगों ने 2 आरोपियों को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था, जिनका आज ट्रांजिट रिमांड हम लोगों को वहाँ से मिल गया है और अगले 1-2 दिन में वो भी रायपुर आ जाएंगे। राजनांदगांव से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें तीसरे महीने भी कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने 9 जुलाई तक 34 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया और इसमें राजनांदगांव डोंगरगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। हालात नहीं सुधरे तो ट्रेनों के कैंसिल होने की तारीख और आगे बढ़ सकती है। कोयला सप्लाई के चलते ट्रेनें बाधित हुई हैं। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ स्टेशन से रोजाना करीब 2000 यात्री लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। तो रायपुर बिलासपुर पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन है बड़ा साधन। तो वहीं लेकिन लंबे समय से ट्रेनों के रद्द होने की वजह से इनकी समस्या बरकरार है। जैसा भी मेरे पास न्यूज आई है, खबर मिली है कि कुछ ट्रेनों को 24 जुलाई तक रद्द किया गया था। उन्हीं ट्रेनों का एक्सटेंशन 15 दिन के लिए किया गया, मतलब 15 दिन और कैंसिल रहेंगी। और जिसमें से जैसे अपने पास जो 4 लोकल में से 3 लोकल जो पहले से रद्द चल रही थी, 3 दिन 9 जुलाई तक और रद्द रहेंगी। उसके बाद देखते हैं क्या फर्दर डिसीजन होता है। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ कुछ समस्या हो रही है, लेकिन रेलवे के कुछ कार्य ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर सूरजपुर से मिल रही, जहां पर कुछ घंटों की बारिश में पोल खुली, निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी धंस गई। भटगांव करवा मार्ग की मिट्टी धंसी, 5 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल बेहाल। कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन की
नजर नहीं पड़ रही है। के दिनों में सूरजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के सड़क पुल पुलियों की स्थिति तो दयनीय हो ही जाती है, लेकिन अभी हम नगरीय निकाय इलाकों से सटे गांवों के मार्ग में खड़े हैं। ये भड़गांव से करवा तक का पहुंच मार्ग है। ये सड़क को बारिश से पहले तैयार हो जाना चाहिए था। मैं आपको सड़क दिखा रहा हूं और इस सड़क में ही ये पुल की स्थिति है। आप पुल की स्थिति देख लीजिए। यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश से पहले सड़क का निर्माण होना था। लाखों की लागत से इस सड़क का काम जारी था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण यह सड़क पूरा नहीं हो सका। और दोनों ओर की स्थिति देख लीजिए। बारिश के दिनों में पहली बारिश में दोनों तरफ पुल की स्थिति खराब हो चुकी है। पुल धसक गया है और कभी बड़ा हादसा हो सकता है। राहगीर यहां से बता दूं मैं आपको कि सैकड़ों गांव के लोग इस रास्ते से रोजाना आवागमन करते हैं। ऐसे में जिस तरह से पुल की स्थिति अभी हो गई है, एक बारिश और होगी और शायद ये पुल धराशायी हो जाएगा और राहगीरों के साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा जिला प्रशासन इस पूरे मसले पर कितना गंभीर होता है और ठेकेदार के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। मॉनसून की दस्तक के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25% बारिश कम हुई है। 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और जशपुर में बारिश की कमी की वजह से उमस है। बाकी इलाकों में बारिश की स्थिति सामान्य है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के मुताबिक ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं एक द्रोणिका राजस्थान से लेकर नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की होने की संभावना है। 4-5 जिले हैं जिसमें कि बारिश है कम है, जिसमें कि सबसे पहले है रायपुर है, जिसमें बारिश है वो 50% से 50% या उससे कम हुआ है। एक है सरगुजा है, जशपुर है। इन क्षेत्रों में फिलहाल बारिश है वो काफ़ी कम हुआ है। बाकी जो क्षेत्र है उसमें बारिश है वो लगभग ठीक है, यानी कि खेती करने लायक की स्थिति पर बना हुआ है। जांजगीर जिले से जैसे रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि खेती के लिए शुरुआत करने के लिए मुश्किल हो रहा है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।